जय हिंद। वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल में, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये अपना प्यारा देश भारत का मैप है, जिसके विषय में आप जानते हैं। अगर लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत में अभी टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और अपने प्यारे देश भारत की राजधानी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली, जो कि दिल्ली के अतिरिक्त जो कि हरियाणा के उपक्षेत्र, हरियाणा यहाँ पे देखिए आपको ये दिल्ली है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अलावा जस्ट यहाँ पे हरियाणा है, तो उसके पास में ही हरियाणा का कुछ क्षेत्र जैसे कि फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह, रोहतक, दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ये सब जो कि हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, ये आपको नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, एनसीआर रीजन में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, वहीं पर जस्ट बॉर्डर है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ जिला जैसे कि मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले एनसीआर रीजन में शामिल हैं। वहीं पर राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, जो कि राजस्थान के 2 जिले जो कि एनसीआर रीजन में शामिल है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखा जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य। और सेकंड नंबर पर अगर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल पूछा गया तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ? वर्ग किलोमीटर। अगर वहीं पे हम लोग बात करें सेकंड में, सेकंड नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है सेकंड नंबर पे है, इसका है 3,08,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आता है एरिया के हिसाब से। फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राजधानी जानते हैं लखनऊ है। गुजरात जो कि आपका 5वें नंबर पे आता है। तो टॉप 5 के विषय में आपने देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड देन गुजरात। ठीक है, वहीं पे जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जनगणना के हिसाब से, अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज कर ले रहा हो, तो उत्तर प्रदेश हो गया जनगणना के हिसाब से। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र हो गया जनगणना के हिसाब से। बिहार जो कि थर्ड नंबर पे है, बिहार आपको देखने को मिलेगा थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश से। और जो कि उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो कितने राज्य जो स्पर्श करते हैं? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से हैं? इसके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल के विषय में हम लोग अपलोड किए हैं वीडियो, जिसको हम लोग देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश से देखिए जस्ट बगल में ही जो कि सहारनपुर वाला रेंज है, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड देन राजस्थान तो है ही। और मध्य प्रदेश में देखिए एक ललितपुर ऐसा जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ जो कि आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो बॉर्डर है, यहाँ से सीमा साझा करता है। देखिए छत्तीसगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। ठीक है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह देखिए उत्तर प्रदेश का एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, नेपाल है, देख सकते हैं। और नेपाल के ही आसपास जो तराई क्षेत्र हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज, ये आपको ये तराई क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वर्तमान में 5 राज्यों से लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको इरेज करें एक बार, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो सीमा है 5 राज्यों से लगा हुआ है। क्लियर हुआ? और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, रायपुर है, मतलब छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आपने देख ही लिया है, और महाराष्ट्र आपने देख लिया, राजस्थान भी है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल है, ठीक है, जो कि आपको जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से होकर गुजरता है, ये आपका आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं, आंध्र प्रदेश की सीमा देख सकते हैं यहाँ पे अभी, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तो उड़ीसा से लगता है, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना एंड देन कर्नाटका और देन तमिलनाडु, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं कुल 5 राज्यों से होकर सीमा साझा करती हैं। और यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि जो पुडुचेरी का 3 क्षेत्र हैं, 3 अलग अलग स्टेटों में है, अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो टोटल 6 राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। वहीं पर तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करें, तेलंगाना राज्य यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी जो सीमा है छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और 4 राज्यों से सीमा साझा करती हैं। वहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कर्नाटका राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से सीमा साझा करती है, कर्नाटका के विषय में अगर पूछे तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल है, ठीक है। कुल मिलाकर 6 राज्यों से सीमा साझा करती है। केरल की सीमाएं कर्नाटका और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। तो केरल एक ऐसा स्टेट है, मात्र 2 स्टेटों से सीमा साझा करता है, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है। देखिए पुडुचेरी का जो माहे क्षेत्र अगर केरल में जोड़ लिया जाए, क्योंकि इसमें जो पुडुचेरी का 3 क्षेत्र, तीनों अलग अलग जगह पे हैं, तो अगर इसको क्षेत्र को अगर जोड़ा जाए तो 3 राज्य हो जाएंगे, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश, 2 तो राज्य हो जाएंगे, 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी हो जाएगा। तो इस तरह वहीं पर अगर तमिलनाडु के विषय में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तमिलनाडु के विषय में अगर बताइए तमिलनाडु कौन से स्टेट को सीमा साझा करता है, तो भी देखने की ज़रूरत है। तमिलनाडु देखिए यहाँ पे तमिलनाडु है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल से सीमा साझा करता है। वहीं पर पुडुचेरी का एक छोटा सा जो कराईकल है क्षेत्र, उसको शामिल कर लिया जाता है, टोटल 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर देख सकते हैं पंजाब के विषय में, यहाँ पे पंजाब है, पंजाब जो सीमा साझा करता है, राजस्थान सीमा साझा करता है, चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है, मतलब हरियाणा बोल सकते हैं, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अलावा अब देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है किसके साथ सीमा साझा करती है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे लगा हुआ सोनभद्र से, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमा है देख सकते हैं कितने राज्यों से स्पर्श करती है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आता है, 7 सिस्टर, जिसको बोलते हैं 7 बहनें, ठीक है, इसके विषय में देखेंगे। तो 7 बहनों जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इसको 7 बहनों के नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 जो स्टेट हैं आपस में लगे हैं। जैसे कि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें असम देख सकते हैं, यहीं पर असम है, मेघालय हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय, मणिपुर, ये देखिए त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो 7 राज्य हैं इसको अभी से आपने देखा है। तो असम राज्य की जो सीमाएं हैं, असम जो ऐसा स्टेट है जो कि हर राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। एक तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम ही देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा करता है, और असम मेघालय से सीमा साझा करता है, असम त्रिपुरा से करता है, असम मिजोरम से करता है, असम मणिपुर से करता है, असम नागालैंड से करता है। तो 7 स्टेटों से असम जो कि सीमा साझा करता है, 7 राज्य से सीमा साझा करता है। कौन करता है? असम करता है। क्लियर हुआ? असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में दे सकते हैं, आपने सारे को डिस्कस कर लिया है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा स्थलरुद्ध राज्य है। तो मणिपुर के विषय हम देख सकते हैं, अभी हाल में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मणिपुर ऐसा राज्य है जो कि चारों तरफ से स्थलरुद्ध है, और इसका टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो मात्र 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का मात्र 0.7% है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% है, और जबकि घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10वां हिस्सा है। फुमडीज जो कि बोला जाता है मणिपुर का एक लोकटक झील है, इसमें तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड और द्वीप हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि अरुणाचल प्रदेश के लगभग ये मध्य से होकर गुजरती है, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
ठीक है। वहीं पे देखा जाए सबसे अरुणाचल प्रदेश में अगर टोटल वनों की संख्या परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए 79.33% जो कि है सबसे ज़्यादा वनावरण आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो राजस्थान को आपको पता है यहाँ पे ये राजस्थान मरु क्षेत्र होता है, विश्व का सबसे घना बसा हुआ शहर है। कर्नाटका को आईआईटी जानते हैं कि कर्नाटका का जो बेंगलुरु है आईटी पावर हाउस बोलते हैं, सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु शहर स्थित है। और कर्नाटका का ही मलनाड एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, जो घने जंगलों से आच्छादित है। ठीक है, इस तरह आप देख लिया। महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला रेंज है काफ़ी, उसको उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न है। ठीक है। वहीं पर अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे कि आप आई होप क्लियर हो गया होगा पूरे। यहाँ पे देख सकते हैं श्रीलंका है और ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु है। यहाँ पे सबसे कन्याकुमारी है, सबसे मुख्य भूमि का जो सबसे सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। ठीक है। और यहीं पे देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि से नहीं है, ये आपको अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। पूरे भारत का अगर मुख्य भूमि को छोड़कर पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। तो इसको आपने देखा ही। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल राज्यों की राजधानी और क्षेत्रफल के विषय में दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया, पंजाब चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, बिहार पटना, सिक्किम गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र मुंबई, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, तेलंगाना हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, कर्नाटका बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, गोवा पणजी, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु और चेन्नई है। ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में देख सकते हैं दिल्ली का दिल्ली है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन और दीव का सिलवासा, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो गया, लद्दाख लेह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप कवारती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है, तो आप जानते हैं लेह जो कि सबसे बड़ा जिला है। क्लियर हुआ। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पृथक करके। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जो लेह जिला है वर्तमान में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ था। दंडकारण्य क्षेत्र जो कि कौन से राज्य में से दंडकारण्य क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है जो कि आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कुछ जिले को काटकर दंडकारण्य बनाया गया है। ठीक है। जिसका टोटल क्षेत्रफल देखा जाए तो 89,078 वर्ग किलोमीटर है। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग आपको 480 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी विस्तार जो कि आपको देखने को मिलेगा 320 वर्ग किलोमीटर है। देखिए भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, आप जानते हैं लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का टोटल जो कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, दमन और दीव के 112, चंडीगढ़ 114, दादर नगर हवेली का 491। वर्तमान समय में दादर नगर हवेली, दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वहीं पर देखिए वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक राज्य बना तब उसकी राजधानी जो थी कुर्नूल थी। ठीक है। जेवीपी समिति जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तीनों लोगों ने राज्य की भाषाओं के आधार पर गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके विरोध में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। पुट्टू जो श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 56 दिनों का आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पुट्टू श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। आंदोलन तीव्र और हिंसक हो गया। फलस्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए राज्य की घोषणा कर दिया। इस प्रकार नए राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 में नव गठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बनने के बाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष की राजधानी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का गठन 1948 में हुआ, तो आप जानते ही हैं इसमें 1948 में ऑप्शन कोई है नहीं है। ठीक है। इस तरह देख सकते हैं पश्चिम बंगाल का 1956 में हुआ है, असम का 1947 में, पंजाब का 1966 और हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ। सिलवासा आप जानते हैं दादर और नगर हवेली दमन दीव की राजधानी है सिलवासा। ठीक है। और
इसके अलावा देखिए पहले थी क्वेश्चन जब पूछा था, अभी भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार दमन द्वीप की राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप का दमन हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए दिल्ली का दिल्ली हो गया है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लक्षद्वीप का कवरत्ती, पुडुचेरी का पुडुचेरी और लद्दाख का लेह है। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य पूछेगा तो ऑप्शन के हिसाब से दिल्ली है, वर्तमान में सबसे बड़ा संघराज्य है। संघराज्य की यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भी आपको यूटी हो गया है, तो इसका सबसे बड़ा राज्य संघराज्य है। दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, इसके विषय में आप जानते ही हैं। इसको देखिए बनाया गया है 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। संघराज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देकर बनाया गया है। इसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन डजंट इंक्लूड पार्ट ऑफ द जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में कौन सा नहीं है, तो पंजाब नहीं है, हरियाणा का कुछ भाग है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। देख सकते हैं कि आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 54,884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नए समावित क्षेत्र सहित में विस्तृत था, जिसमें हरियाणा 25,327 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 13,447 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 14,826 तथा संपूर्ण संघराज्य क्षेत्र 1,483 वर्ग किलोमीटर है। अतः पंजाब राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है। एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान 46% आपका हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश का 27.28 जिले के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 4 अन्य जिले सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर को शामिल करने की घोषणा किया गया है। सारनाथ कहाँ पे है? आपको उत्तर प्रदेश में सारनाथ देखने को मिलेगा। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसका नाम रखा गया धर्मचक्र परिवर्तन नाम रखा गया। सारनाथ को जो ऋषिपत्तनम है या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फीट ऊंचे, जिसको बोलते हैं धमेक, बौद्ध स्तूप का निर्माण करा, जिसका वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं धमेक स्तूप के विषय में। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध स्तूप का निर्माण कराएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो सारनाथ इसे अशोक के सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। इसे सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र के चिन्ह के रूप में अपनाया है। रांची शहर कहाँ पे है? रांची शहर झारखंड में अवस्थित है। यह शहर झारखंड राज्य की राजधानी है। इसे झारखंड की शिमला के बीच संज्ञा दी गई है। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये आपको रांची है। इसके अलावा देखिए सबसे कम क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो तमिलनाडु ऑप्शन के हिसाब से है। देखिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बनने के बाद क्षेत्रफल जो कि देख सकते हैं 1,62,000 हो गया, गुजरात के 1,96,000, कर्नाटका के 1,91,000, तमिलनाडु के 1,30,000। ठीक है, तो इस तरह अगर हम बात करा जाए तो सबसे छोटा तमिलनाडु ही बना। ये 2003 का क्वेश्चन है। चेरापूंजी जो कि कहाँ पे है? चेरापूंजी इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये आपको पता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, ये आपको मेघालय राज्य में मिलेगा और पूरे भारत में आपको सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे मिलती है। विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम चेरापूंजी में होता है, 1170 सेंटीमीटर वर्षा। और भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे बड़ा कौन सा? सबसे बड़ा आप जानते हैं राजस्थान है, तो ऑप्शन से ही आप कर सकते हैं। देखिए पहला सी और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट पहले ही हो गया, ए और बी में कन्फ्यूजन है। देखिए पहले राजस्थान है, राजस्थान के बाद जो आएगा दूसरा, आपको पता है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद आपको आंध्र प्रदेश एंड देन उत्तर प्रदेश। और देखिए इसमें भी भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा तो राजस्थान है, पहले ही 3rd नंबर पर जो रहेगा तो बी और डी में जो सही होगा, कौन सा सही होगा देखिए। इसके बाद अगर इसको घटते क्रम में ना, भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में सबसे बड़ा राजस्थान है, तो राजस्थान कौन सा नंबर है? देखिए पहला ए और सी में कौन सा सही है? तो राजस्थान हो गया। इसके बाद राजस्थान के बाद देखिए आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, तो 1 के बाद 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है।
भारत का संसार के क्षेत्र का 2.4% है, परंतु अगर जनसंख्या के विषय में बात किया जाए तो 17% संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या पूरे विश्व की बात हो रही है, मतलब कि दूसरा नंबर पे है संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या 17% पूरे भारत में है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7वां नंबर पर भारत है। जनगणना की दृष्टि से या जनसंख्या के हिसाब से भारत सेकंड नंबर पे है, पहला चाइना, दूसरा भारत है, लेकिन टोटल 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व की। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम। सबसे बड़ा आप जानते हैं राजस्थान ही होगा, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, देन हरियाणा ऑप्शन है। ठीक है, क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध करना है। इसमें जो सही है 2, 4, 3, 1 है, मतलब नागालैंड एंड देन मेघालय एंड देन सिक्किम एंड देन अरुणाचल प्रदेश। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क से कर रहे हैं, कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क से कर रहे हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना है। कोहिमा कहाँ है, कोहिमा आपको पता है, कोहिमा आपको नागालैंड के आसपास, और कोयट्टम कहाँ पे है, आपको केरल में मिलेगा। तो नागालैंड से केरल तक जाना है, तो देखिए नागालैंड हो जाएंगे, असम आएंगे, आपको पश्चिम बंगाल आना पड़ेगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये जो है आपका दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली के विषय में है। तो भारत में अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। असम की जो राजधानी है, असम का दिसपुर हो गया। ठीक है, असम दिसपुर हो गया। नागालैंड के जानते हैं कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए निम्नलिखित नगरों से माध्य समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई अधिकतम है वो आपको बेंगलुरु देखने को मिलेगा। टोटल ऊंचाई जो कि है समुद्र तल से 920 मीटर पे है। ठीक है, दिल्ली मात्र 214, जोधपुर 231, नागपुर 310। यम एक ऐसे संघराज क्षेत्र का भ्रमण करना चाहता है जो 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर है। तो इनमें से कौन से संघराज क्षेत्र के बारे में योजना बनाई गई है, देख सकते हैं लद्दाख की बात हो रही है। 34 और 77, तो 34 डिग्री नॉर्थ मतलब बिल्कुल ही उत्तर की बात हो रही है, 77 डिग्री ईस्ट जाहिर सी बात है लद्दाख की बात हो रही है। ठीक है, इसके विषय में आप जानते हैं, देखे भी हैं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के विषय में। लद्दाख की दर्रों की भूमि के रूप में जानता है, साथ ही साथ इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, और इसका वातावरण अत्यंत कठोर और यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे और सबसे शुष्क निवास स्थानों में से एक है। ये देखिए बताना है कि कौन सा पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, नागालैंड का। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन डी है, डी ऑप्शन है। मतलब कि देखिए ए पर आपको देखने को मिलेगा, ए के स्थान पर तीसरा है, ए तीसरा है, मतलब त्रिपुरा। यहाँ पे त्रिपुरा जानते हैं, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, तीन ओर से त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा मिजोरम है। और सेकंड नंबर पर आप जानते हैं सी का 1 है, मतलब सी का जो है नागालैंड यहाँ पे हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। तो ये बच्चा खुचा जो रहेगा आप मिजोरम कर दीजिएगा। सॉरी, मिजोरम तो हो गया है, डी का 2। ठीक है, नागालैंड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर। इसके अलावा देखिए त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की घाटी नदी घाटियों के मध्य अवस्थित है। यह तीनों ओर से बांग्लादेश के घिरा आप जानते हैं, तो इसकी अवस्थिति आप देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेलखंड, कुट्टनाट, सौराष्ट्र और राढ़। सौराष्ट्र आप जानते हैं कि ये आपको गुजरात में है। ठीक है,
बघेलखंड बुंदेलखंड, या आपको सीधे मध्य प्रदेश में आपको मिल जाइएगा। कुटनाट नाम से ही पता चल रहा है कि केरला से होगा। राढ़ जो कि वेस्ट बंगाल से, ऐसे करके मिला सकते हैं। छत्तीसगढ़, इसमें से क्या करना है, कौन सा बृहत्तम लघुत्तम भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे है। सबसे बड़ा तो आप जानते हैं राजस्थान है, राजस्थान नहीं है तो उसके बाद छोटा जो कि आप देख लीजिएगा। तो इसमें से देखिए 3 और 5 में से सबसे बड़ा जो कि होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 3 और 2 सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 2 और 4 में से तो उत्तराखंड छोटा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा उत्तराखंड, राजस्थान तो है नहीं, तो सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश होगा और सबसे छोटा उत्तराखंड है। हालांकि वैसे देखा जाए तो टोटल पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है राज्यों में। कश्मीर क्षेत्र के विषय में बताना है। कश्मीर क्षेत्र के विषय में देख सकते हैं, कश्मीर क्षेत्र के विषय में देखा जाए तो 2314 इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आपको देखना को मिलेगा गिलगित एंड देन कारगिल एंड देन श्रीनगर एंड देन बनिहाल। इसमें से बताना है ABCD 4 पॉइंट है। ये जो है ये चारों पॉइंट है आपको पुडुचेरी का स्थान को दर्शाता है, पुडुचेरी का स्थान को। तो देखिए पहले नंबर पर है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन सही है, तो मतलब कि A का 2 होगा। पहले यहाँ पे माहे है, B का 1 है, 1 का मतलब हो जाए करैकल, C पर 3rd है मतलब कि पुडुचेरी है, D पर आपको यनम है, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं। और टोटल क्षेत्रफल देख सकते हैं, माहे मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है, पुडुचेरी 290 वर्ग किलोमीटर, यनम 20 और कराईकल 161 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से बताना है 1 2 3 4 रेलवे जंक्शनों के विषय में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी है मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। ये देखिए 10,000 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह जिला उत्तर और दक्षिण पश्चिम में 2 राष्ट्रों से घिरा हुआ है। नदी न्यामजंग चू इससे गुजरती है। आलू, मक्का और ज्वार बाजरा इस जिले की मुख्य फसलें हैं। और मठों के अतिरिक्त इस जिले और इसके आसपास के स्थानों के पर्यटक आकर्षण से सेला पास, पिस्सुलेक, वार मेमोरियल, जसवंतगढ़ इत्यादि प्रमुख है। और लौसर इस जिले के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो ये जो बात हो रही है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है तवांग की बात हो रही है। इसमें देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग जिला है 10,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, जो कि प्राकृतिक सुंदरताओं से मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यहाँ की मुख्य फसल है ज्वार, बाजरा, आलू और मक्का है, ठीक है। और इसी तरह लोसार भी इस जिले का प्रमुख त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही और रोही क्रम में बताना है। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य का टोटल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का 1,62,967 एंड देन बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए स्थलबद्ध राज्यों में से कौन से राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं? देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश है। हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश ये आपको सबसे उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी राज्य हैं। हरियाणा देख सकते हैं उत्तरी है, दक्षिणी राज्य तेलंगाना हो गया, पूर्वी राज्य झारखंड और पश्चिमी राज्य आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन के हिसाब से इसमें से करना है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हरियाणा के सीमावर्ती राज्य देख सकते हैं पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान है। तेलंगाना के आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। झारखंड के सीमावर्ती राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। वहीं पर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है राज्य है। तो जाहिर सी बात है कि केरल तो है नहीं, मात्र 2 स्टेटों से लगता है। आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में से प्रत्येक इसका राइट आंसर है। तो आंध्र प्रदेश जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका से और तमिलनाडु की सीमा से स्पर्श करता है। वहीं पर कर्नाटका भी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं वर्तमान समय में कर्नाटका 6 राज्यों को सीमाओं को छूता है, ठीक है, क्योंकि बाइफरकेशन हो गया है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती देखिए आपको झारखंड देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा एंड देन राजस्थान देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की सीमा में उभयनिष्ठ जो नहीं है, देखिए बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, उड़ीसा भी है। ये आपको देखिए जो नहीं है ये उभयनिष्ठ नहीं है छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ, तो ये आपको बिहार उभयनिष्ठ नहीं है, झारखंड रहेगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। टोटल देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसका नाम है आपको नेपाल। ठीक है, इस तरह आप बाकी और सब राज्यों को देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हैदराबाद तो साउथ में, भोपाल आपको मध्य में मिलेगा, बेंगलुरु भी साउथ में है, तो लखनऊ ही पूर्व में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा सही है? देखिए मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, ये आपको सही मिलेगा। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, गलत ऑप्शन है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, ये भी गलत ऑप्शन है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा। साथ ही साथ माउलिंग राष्ट्रीय पार्क भी है। और असम कुल मिलाकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? असम टोटल 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। असम जो कि घिरा हुआ है, पहले तो देखिए 7 सिस्टर हैं, 7 जो बहनें हैं, जो राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है। ठीक है, 6 राज्य वो हो गया, और साथ ही साथ एक राज्य जो कि वेस्ट बंगाल है। टोटल आपको 7 राज्य मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बृहत्तम संख्याओं में राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे महाराष्ट्र और असम है। हालांकि उत्तर प्रदेश रहता तो उत्तर प्रदेश आप नंबर 1 मार देते हैं, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम सीमाओं के साथ साझा करती है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखेंगे बॉर्डर लाइन कोस्ट लाइन न्यू चैप्टर है। जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे भारत का भूगोल में जो आज का लेक्चर रहेगा। इससे पहले राज्यों के विषय में देखेंगे, भारत के जो राज्य हैं और उसके विषय में देखें। इस बार हम लोग देखेंगे जो इस चैप्टर में बॉर्डर लाइन कंट्रीज के विषय में, जो भारत के पड़ोसी देश है, भारत के सीमावर्ती देश हैं, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं अपना प्यारा देश भारत का मैप है और टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सीमावर्ती देशों के विषय में। तो भारत के जो निकटतम पड़ोसी देश हैं आप देख सकते हैं 3323 किलोमीटर जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान है मात्र 106 से 7 किलोमीटर, हालांकि ये पीओके में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चाइना, ये सब जो रेंज है 3488 किलोमीटर जो कि चाइना भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और नेपाल तो आप देखते हैं हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है, अभी हाल में ही 1751 किलोमीटर के साथ भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा बिहार भी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए भूटान है, यहाँ पे भूटान सिक्किम के जस्ट पास में भूटान है जो कि 699 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भूटान के बाद ये जो रेंज है आपको 7 सिस्टर्स के नाम जानते हैं, जो कि 7 राज्य हैं जो कि उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इससे म्यांमार सीमा साझा करता है। म्यांमार जो कि 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। म्यांमार किससे सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है भारत का जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है टोटल 4096 किलोमीटर अपने प्यारा देश भारत से सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मालदीव भी है और श्रीलंका भी है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका यहाँ पे है और मालदीव है। ठीक है, तो हम लोग इसके विषय में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहीं पर सबसे दक्षिणतम पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट है। अगर पूछेगा मुख्य भूमि का सबसे
सादर्न पॉइंट भारत का तो वो है कन्याकुमारी है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर काम करेगा, सबसे दक्षिण पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लक्षद्वीप है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सारे सीमावर्ती देशों को। तो भारत की स्थलीय सीमा देख सकते हैं, उत्तर में चाइना नेपाल है, उत्तर है ये आपको उत्तर देखने को मिलेगा, चाइना और नेपाल है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम में अगर हम लोग बात करें, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान बोल सकते हैं। पूर्व में ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, पूर्व में बांग्लादेश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, म्यांमार है पूर्व में, उत्तर पूर्व में भूटान आपको देखने को मिलेगा, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, वहीं पर उत्तर में चाइना और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत के जो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित ये आपकी सीमाएं हैं, ठीक है। और अन्य देश जैसे कि नेपाल हो गया, आपको नेपाल के साथ भूटान और म्यांमार, इनके साथ जो है जो भारत की सीमाएं हैं प्राकृतिक है, ठीक है। और अन्य देश जो कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके साथ जो भारत की सीमाएं हैं क्या है, बांग्लादेश हो गया, कृत्रिम और मानव निर्मित दोनों ही है। तो भारत की टोटल सीमाएं जो कि है 15,000, अगर देखा जाए 15,106.7 किलोमीटर टोटल भारत की भू सीमा है। और द्वीपीय जो क्षेत्र हैं उनको सहित तटरेखा की जो टोटल तटरेखाओं की अगर बात किया जाए तो टोटल जो सीमाएं हैं अगर देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो पड़ोसी देश और अन्य देशों के जो हम लोग देखेंगे आगे, तो टोटल को हम लोग डिस्कस कर ली है। अब हम लोग देखेंगे जो भारत की जो सीमा है, आपको तो हमने अभी बताया कि पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान भारत के साथ, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से होकर सीमा साझा करता है। वहीं पर अफगानिस्तान के विषय में पूछ सकता है, चाइना के विषय में पूछ सकता है। जब स्टेट की बात करेगा तब जाकर थोड़ा सा आपको बर्डन होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मैप का सहारा लेंगे और मैप को एक बार माइंड में आप माइंड मैप की तरह यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए एकदम बिल्कुल जीरो की तरह दिख रहा है, और त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। टोटल जो बांग्लादेश की सीमा है 4,096 किलोमीटर है। जो बांग्लादेश की सीमा साझा करता है, देखिए बहुत बड़ा सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल से सीधे यहाँ तक, ठीक है। बांग्लादेश के अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए असम है, असम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर हुआ? वहीं पर अगर हम लोग बात करें चाइना के साथ भी बाउंड्री आपकी जो सीमा साझा करता है वो 3,488 किलोमीटर है।